हमने कल पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके जो है हमने उसके बारे में थोड़ा समझा और आज हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक संख्या जिसमें 61 से भाग देने पर भागफल 27 और शेषफल 32 प्राप्त होता है तो संख्या कहती है। हम ये पढ़ रखे हैं डिवीजन लेमा क्या कहती है, यदि एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, यदि ए संख्या बड़ी है तो डिवीजन लेमा के अनुसार यदि हम ए में बी का भाग करके इसको किस तरह से लिखते हैं, हमको दो संख्याएं और प्राप्त होती हैं जिसको हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है, शेषफल है, ये हमारा क्या है, भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाजक है। इसके अनुसार तो हमारा एक जगह कितना दिया है हमको कह रहे कि किसी संख्या जिसमें 61 से भाग देने पर भागफल 27 बनता है, तो मान लेते कि माना एक संख्या क्या है, एक संख्या x है। जब एक संख्या x है तो हम क्या है x में, यानी कि प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार x में हम किससे भाग कर रहे हैं, 61 से। तो इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 61 गुणे q प्लस आर। q क्या है, भागफल है, r क्या है, शेषफल है। हमको भागफल दिए 27, तो यहाँ पे 61 गुणे 27 अधन शेषफल कितना है 32। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो 61 गुणे 27 तो 7 एकम 7, 7 छम 42 की 2 और 2 एकम 2 और 2 छम 12। तो ये कितना है 7, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये कितना है 61 1647 धन 32। तो क्या हो गया 7 2 9 4 3 7 और 6 1। यानी कि यदि हमारा कोई संख्या, यानी कि जो संख्या हमारा x है, यदि इसमें 61 से भाग देंगे तो हमको जो है भागफल 27 मिलेगा और शेषफल कितना मिलेगा 32। तो हमारी वो संख्या क्या हो गई 1679। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और, यदि हम 1365 को किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि हमको भागफल 31 और शेषफल 32 प्राप्त हो। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अब हमारा संख्या एक संख्या हमारा, इसमें भी हम क्या प्रयोग करेंगे, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। अब हमारा जो a है वो a की वैल्यू क्या दे रखा है 1365। अब एक संख्या b है जिससे हमको भाग दे, इससे हमको भाग देना है, जिससे हमको भाग देना तो हमको b हमको चाहिए। अब हमको दिया है q कितना दे रखा है 31 और r कितना दे रखा है 32। q का मतलब क्वोशिएंट, क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल और r का मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा के अनुसार a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1365 है, b q की वैल्यू कितना है 31 है और प्लस r की वैल्यू क्या है 32। तो यहाँ से b इंटू 31 इक्वल टू 1365 माइनस 32। कुछ बताया 5 में से 2 गए 3 और यहाँ से 6 में से 3 गए 3, यहाँ से 3 1। तो यहाँ से हमारा b कितना आया 1333 बटा 31। अब 31 कैसे हम भाग करें, तो यदि हम 1333 में 31 से भाग करते हैं तो 3 त्रिका में 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12। यह तो यहाँ से कितना है 13 में से 9 आया ये, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ 2 बचा तो 0, ये 0, कितना अच्छा 3। तो 31 3 बार ले जाए तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये क्या हो गया 0। यानी कि हमारा जो b संख्या कितनी आई 43। यदि हम 43 से 1365 में भाग करते हैं तो भागफल हमारा 31 मिलता है और शेषफल हमारा 32 मिलता है। ठीक है, ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग कर मासा ज्ञात कीजिए। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके मासा, हमको दो संख्याएं दी गई हैं, इनका जो है हमको मासा ज्ञात करना, किसके माध्यम से,
यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके। तो हम सबसे पहले यदि हम इसको सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर यदि ए सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 504 है और 1188 है। इसमें हम देख रहे हैं कि 504 ये है और 1188 ये है। अब इसमें से 504 क्या है, छोटा, और ये क्या है, बड़ा है। तो हम इसमें भाग करेंगे। जब इसमें भाग करेंगे तो हमको दो पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। एक किसको, दो पूर्ण संख्या मिलेंगी, एक का नाम देंगे भागफल और एक का नाम देंगे शेषफल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1188 हम भाग कर रहे हैं 504 का। यहाँ से कितने, एक बार दो बार जाएगा तो 2 चौके 8, 0, 2 पंचे 10। यहाँ से घटाएंगे कितना आया 8, और ये कितना आया, सर ये 0 हो गया, ये कितना आया 8, और ये 1 आया 180। अब यहाँ पे शेषफल 0 नहीं हो रहा है। जब शेषफल 0 नहीं तो इसको हम किस रूप से लिख सकते हैं, 1188 बराबर 504 गुणे भागफल 2 धन 180। अभी शेषफल 0 नहीं है। तो अब ये शेष, अब हमारा जो दोनों संख्या, अब कौन कौन सी संख्या बन गई, 1188 को हम भूल जाए। अब हमको दो संख्याएं मिल गई, 504 और 1188। अब हम 504 को भी यहाँ उतार देंगे। 504 ये हो गया, इससे भाग करेंगे तो 8 8 को 54, 8 9 36, 2 बार हो गया तो 2 0 और 2 2 16 6 सिलाई 1 2 1 2 1 3 ये आया। तो अब यहाँ से कितना हो गया, ये 4 आ गया और ये कितना आ गया, यहाँ 4, ये 9 बचा। 9 में से 6 गए 3, यहाँ से ये 4 हो गया, और यहाँ 10 में से 6 गए, यहाँ 9 में से 6 गए 3 बचा, और यहाँ से क्या आया 1 आ गया। तो जब 1 आ गया तो अब ये भी 0 नहीं होता। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 504 बराबर, यानी कि 180 गुणे 2 धन 134। अभी भी शेषफल 0 नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे हम 180 में 134 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 134 ये आया, यहाँ 10, यहाँ 6 आया, यहाँ 7 में से 3 गए 4 आया। अब यहाँ पे ये भी शेषफल 0 नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, 134 फिर यहाँ उतारेंगे, तो फिर भाग करेंगे। तो 4 3 12, 3 6 18 8, 3 बार जाएगा। तो 3 6 18 की 8, हासिल आए 1, 3 चौक 12 13, ज्यादा हो जा रहा है तो 2 बार ले जाएंगे। तो जब 2 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 12 की 2, हासिल आए 1, 2 चौक 8 9। यहाँ कितना आया, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ से 13 में से 9 गए 4। यहाँ से अब हम जो है 134, इस शेषफल को क्या लिखेंगे, 134 को लिखेंगे 46 गुणे 46 गुणे 180 को 180 को लिखेंगे 180 को लिखेंगे 134 गुणे 1 धन 46। अब हम फिर जो है 134 को क्या लिखेंगे, 46 गुणे 1, 46 गुणे 2 धन 42। अब अभी नहीं तो अब हम फिर जो है 46 में 42 का भाग करें, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 42 आया, यहाँ कितना आया 2 आ गया, 2 नहीं 4 आ गया, ये 0 हो गया। अब हम शेषफल फिर 0 नहीं हो रहा, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे उतारेंगे 42। अब हम जो है 46 को क्या लिख सकते हैं, 46, यानी कि 46 को लिख सकते हैं 42 गुणे 1 धन 4। अब हम फिर 42 को क्या लिखेंगे, 4 गुणे 4 दहन 40, यहाँ क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ कितना आया 2, तो 4 गुणे 2 धन 2। अभी भी शेषफल कितना आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो अभी इसको क्या उतारेंगे, यहाँ पे 4 उतारेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे 0। अब शेषफल 0 है तो अभी हम ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं
2 गुणे 2 धन 0। यहाँ क्या है r जो हो रहा है 0, इसका जो r जो 0 हो रहा है इसका मतलब ये शेषफल कितना होगा 0। तो इसका मतलब क्या जो ये भाजक था, ये भाजक क्या बनने वाला है मासा, क्या बनने वाला है मासा, यानी कि हमारा 504 और 1188 का जो मासा है वो कितना आया 2 आया। ठीक है, ये इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और हम करते हैं। हमारा क्वेश्चन दूसरा क्या है 960 और 1575। तो 960 और 1575, तो 15 ये संख्या छोटी है ये संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ से ये हमारा छोटा है, तो हम जो है 1575 में 960 का भाग कर दे रहे हैं। तो जब 960 का भाग करें तो एक बार जाएगा यहाँ से 5, यहाँ पे 7 में से 6 गए 1, 15 में से 9 गए 6, एक बार गया। अब हम 1575 को क्या लिखेंगे 1575 बराबर 960 गुणे 1 धन 615। यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हमको मासा नहीं मिलेगा। अब 960 को यहाँ उतार दें, 960 को जब यहाँ उतार देंगे तो एक बार जाएगा तो 900 एक बार 615 के भाग करें तो एक बार है 615, यहाँ पे 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गए 4, और यहाँ से 9 में से 6 गए 3। अब हम क्या करेंगे 960 को लिखें, 960 को लिखेंगे तो 615 गुणे 1 धन 345। अब ये 345, अब हम इन दोनों को संख्या माने फिर इक्वलिटी डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 615 कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा 345, यहाँ 5 में 5 गए 0, यहाँ से 11 में से 7 के 7 4 11 7 आया, यहाँ 5 में से 3 गए 2 आया। इसको हम 615 को क्या लिख सकते हैं 615 को लिख सकते हैं 345 गुणे 1 धन 270। अब हम 270 का से हम किस में भाग करेंगे 345 में, 345 में कितनी बार जाएगी एक बार जाएगी तो 270, ये 5 में 5 के ये यहाँ से उत्तर 14 से 7 है ये। अब ये भी शेषफल 0 नहीं होती, इसका 300, अब ये 45 को हम लिख सकते हैं 270 गुणे 1 धन 75। अब ये है, तो अब हम फिर 270 के से भाग 270 में 75 से भाग करेंगे, कितने 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 3 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 15 5 हासिल आए, 3 5 15 5 हासिल आए, 3 से 21 22, ये कितना आया ये 5 आया, ये कितना हो गया 6 हो गया, 6 में से 2 गए 4। अब यहाँ से हम 270 को क्या लिखेंगे 75 गुणे 3 धन 45। अब हम फिर 45 से इसमें भाग करें 75 में, तो एक बार जाएगा तो यहाँ से 45, ये कितना आया 0, ये कितना आया 3। अब यहाँ के ये भी शेषफल 0 नहीं था, हम 75 को क्या लिखेंगे 45 गुणे 1 धन 30। अब हम 45 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा तो 30, यहाँ कितना आया 5, यहाँ कितना आया 1, ये भी शेषफल 0 था। अब हम 45 को क्या लिख सकते हैं 30 गुणे 1 धन 15। अब हम 30 में भाग करेंगे तो 15 दूना 30, ये है 0 0। अब हम यहाँ से कितना हो गया 30 को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 2 धन 0, शेषफल 0 आया, यानी कि r यदि हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे ये 15 क्या बन गया मासा, क्या बन गया मासा, यानी कि 960 और 1575 का जो मासा होने वाला है वो क्या है 15। ये क्या है एक क्वेश्चन है हमारा 144 198, बी नंबर है हमारा 396 1080, कामा सी नंबर है हमारा 1152 और 1624।
64। बी नंबर है हमारा 24, 36, 40। अब हमको इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 144 का गुणनखंड करें। अब ये किससे, इसका इकाई अंक 4 है, तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 से भाग कर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करें तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से भाग करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब अभी 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई ना, फिर किससे कटेगा, 3 1 कम 3। तो हम जो है 144 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 2 कितनी बार है 4, 2 की घाते 4 और 3 कितनी बार है 2, तो 3 की घाते 2। अब यहाँ पे हमारा 198 है, तो 198 का भी गुणनखंड करें तो 2 से कटेगा, तो 2 9 18, 1 बचा, 2 9 18, फिर किससे काटेगा, अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ से किससे काटेंगे, 3 से, 3 1 कम 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, फिर किससे कटेगा 11 से, 11 1 कम 11। तो अब हम जो है 198 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 11 की घाते 1। तो हमको जो है एक संख्या क्या है 144 है, जिसको हम जो 2 की घाते 4 और 3 की घाते 2, 198 है, इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 1, 3 की घाते 2 और 11 की घाते 1। अब हमको यदि लासा चाहिए, एलसीएम लासा चाहिए, तो हम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि जो दोनों में है सबसे, तो उसको तो लेंगे, जिनका पेयर नहीं बन रहा उनको भी लेंगे। तो यहाँ क्या है 2 के पावर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पावर है वो मैक्सिमम लेंगे, तो यहाँ से क्या है 3 के पावर 2 इंटू 11 पावर 1। तो अब ये क्या हो जाएगी 16, ये 9 और ये 11, इसको गुणा कर लेंगे तो हमारा लासा आ जाएगा। अब यदि हमको HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा चाहिए, तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटे यानी क्या है 2 की घात क्या है, जो पावर है उसको जो है मिनिमम लेंगे, तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2, यहाँ पे इसका पेयर नहीं बनना तो नहीं लेंगे, क्योंकि मासा में जिसका पेयर बनता है उसको लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको नहीं लेते। लेकिन लासा में जिनका पेयर बनता है उनको तो लेते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता उनको भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और ये 9, कितना दूनी 18, यानी कि 144 और 198 का लासा ये है और मासा 18 है। यानी कि यदि हम 18 से 144 में भाग करें तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और 118 से 198 भाग करें तब भी पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन लासा में क्या है, यदि हम इससे लासा इसमें भाग करें तो वो पूरा का पूरा कट जाएगा, और इससे हम इसमें भाग करें तो वो पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी कि लासा और मासा में यही अंतर है, जो मासा आता है वो संख्याओं को डिवाइड करता है, लेकिन जो लासा आता है वो उससे वो संख्याओं से डिवाइड होते हैं। मासा से हम संख्याओं को डिवाइड करते हैं और लासा को हम संख्याओं से डिवाइड करते हैं। जस्ट इतना ही है। 396 का गुणनखंड करेंगे तो 396 का गुणनखंड करें तो पहले किससे विभाजित करें, 2 से, क्योंकि लास्ट के अंक 2 है, तो 2 1 कम 2, फिर 1 आए 2 9 18, 1 आए 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18 और 2 9 18, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, फिर किससे कटेगा 11 से, 11 1 कम 11। अब ये 1080 है, इससे किस काटें तो 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8 0, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0, फिर किससे काटेंगे 2 से भी कटेगा, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तब किससे काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब ये किससे कटेगा 2 से, पहले इसको 3 से काटते हैं, तो क्योंकि 5 3 8 1 ना, इसका योगफल 9 आ रहा है तो इस 3 से कट जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 पचे 15, फिर किससे काटे 3 1 कम 3 पचे 15, फिर किससे काटेंगे 5 से, 5 कम 5,
अब 396 को लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 11 के घाते 1। अब 1080 को लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 1। यदि हमको एलसीएम चाहिए तो जो पावर होगी वो मैक्सिमम वाली लेंगे। यदि हम एलसीएम चाहिए तो जो इसके घात होगी मैक्सिमम वाले लेंगे और उनको लेंगे जिनका जोड़ा बन रहा है और जिनका जोड़ा नहीं बन रहा उनको भी लेंगे। यहाँ से 2 के घाते 2 3 के घाते यहाँ 3 है तो 3 लेंगे मैक्सिमम वाला लेंगे और 11 के घाते 1 और 5 के घाते 1 ये पूरा का पूरा ले लेंगे। लेकिन यदि एचसीएफ चाहिए महत्तम समापन चाहिए तो जो पावर होती है उसको जो है मिनिमम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 के घाते 2 3 के घाते 2 और यहाँ पे और बाकी संख्या छोड़ देंगे तो ये हमारा एचसीएफ आ गया और ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। ये हमारा क्या है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड प्राइम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से लासा और मासा ज्ञात करना। यदि हमको जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ज्ञात करना है तो हम उसके 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास अगले